हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं चंचल भाटिया और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूं ग्रीष्मकालीन गृह कार्य कक्षा 7 का गणित का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले मैं अंग्रेजी व हिंदी का ग्रीष्मकालीन गृह कार्य अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच बड़े छोटे में से उचित का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब जैसे पहले वाले चित्र में क्या है बच्चों, 4 भाग हैं और एक छायांकित है, तो ये हो जाएगा 1/4। और यहाँ पर भी क्या है, 4 भाग हैं और एक भाग छायांकित है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4। तो ये क्या हो गया, बराबर। अगला, इसमें 4 भाग हैं, 4 में से 2 छायांकित हैं और 2 बिना छायांकित के हैं, तो 2/4। और इसमें भी 4 भाग हैं और एक बिना छायांकित है, तो 3/4। तो इसमें बड़ा कौन सा हो गया, इधर वाला 3/4 वाला, क्योंकि 3 भाग इसके छायांकित हैं, तो इसलिए इसका मुंह इस तरफ कर देंगे। अगला, इसमें कुल है 8 भाग और जिसमें से 5 भाग तो हैं छायांकित और 3 बिना छायांकित के। और इसमें भी 8 भाग हैं और 8 में से 3 छायांकित हैं और 5 बिना छायांकित के। तो इसमें बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला, क्योंकि छायांकित वाले भाग हमारे ज़्यादा कहाँ हैं, यहाँ पर। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो इसलिए हम इसका मुंह इधर कर देंगे। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों का मिलान कीजिए। तो जो समान है उन्हीं को हमें मिलान करना है। तो इसमें कुल कितने भाग हैं, 3 और एक है छायांकित, तो ये हो जाएगा। और इसमें भी कुल कितने हैं, 3 और एक है छायांकित, तो ये हो जाएगा 1/3। तो इसलिए इसका मिलान हम इससे कर देंगे। इसमें कुल है 4 भाग और एक भाग है छायांकित, 1/4। और इसमें भी कितने, 4 भाग दिए हुए हैं और एक भाग छायांकित है, तो इसलिए इसका मिलान हम इससे करेंगे। इसमें कुल कितने हैं, 4 और इसमें 4 हैं और इसमें हैं 2, लेकिन आधा ये छायांकित है और आधा ये भी छायांकित है, आधा खाली है और आधा ये भी खाली है, इसलिए इसका मिलान इससे करेंगे। ठीक है, और इसमें है 1 2 3 4 5 6, कुल 6 भाग हैं और एक छायांकित है। और इसमें कुल हैं ये कितने, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 हैं और 2 छायांकित हैं, तो इसलिए इसका मान इससे कर देंगे। अगला, उसके बाद अगली वर्कशीट देखेंगे हम बच्चों। अगली वर्कशीट में हमें क्या प्रश्न दिया हुआ है, दी गई भिन्न में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाइए। तो इनमें सबसे पहला है 3/2, 1/2 और 5/2। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई हमारी, 5/2। अगला 5/7, 2/7, 6/7। इसमें भी हमारी है 6/7, क्योंकि भाग कितने हैं, 6 अंश। ऊपर वाला नंबर जो होता है बच्चों वो होता है अंश, और जो नीचे वाला नंबर जो होता है वो होता है हर। ठीक है, अंश बटे हर। तो अब इसी तरह अगला देखते हैं। इसमें 1/6, 5/6, 3/6, तो बड़ी कौन सी हो गई हमारी, 5/6। अगली, इसमें 4/3, 2/3, 1/3, 4/3। इसमें 4/8, 5/8, 3/8, तो सबसे बड़ी हो गई 5/8। फिर अगली है, इसमें हो गया 5/4। दी गई भिन्न में से सबसे छोटी संख्या पर सही का निशान लगाइए। इसमें सही का लगाना है, सबसे छोटी है इनमें 5/9, 7/9 और 9/9, तो सबसे छोटी संख्या है 5/9। अगला 1/5, 7/5, 5/5, 1/5। इसमें 5/7 और इधर 2/11, इधर 3/10 और अगले में 5/6। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई भिन्नों में से भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। अब इनको घटते क्रम में लिखना है, तो ऊपर सबसे पहले लिखेंगे हम घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। तो पहले सबसे बड़ी है हमारी इनमें 4/5,
फिर उसके बाद लिखेंगे 3/5, फिर आएगी 1/5, ठीक है। और इसमें 6/7, फिर 4/7, फिर आएगा 3/7। ये हो गई। अब इनमें लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या इन तीनों में हमारी 1/5, फिर 3/5 और उसके बाद 5/5। अगला स्टूडेंट 3/4, 1/4, 2/4। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4। देखो बच्चों, ऊपर वाली संख्या होती है अंश, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ठीक है। और नीचे वाली संख्या होती है हर, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हर होता है ये कुल होता है। जैसे ये 1 2, इसके कितने भाग है? 4। ये तो हो गए इसके 4 भाग, ठीक है। और इसको मैंने 1 को छायांकित कर दिया, तो ये हो गया 1/4। तो नीचे लिखा जाता है हर, यानी कि जो कुल होते हैं उसके भाग, और ऊपर लिखा जाता है हर, यानी जितने भाग छायांकित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्टूडेंट हमें दिया हुआ है अगली वर्कशीट में, 2 अंकों की संख्या को 1 अंक व 2 अंक की संख्या से गुणा कीजिए, ठीक है। 35 गुणा 4 कर दिया तो क्या आ गया? 140। इसी तरह 48 गुणा 6 करेंगे तो 8 6 42, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ हम से लगा देंगे 4, ठीक है। 6 चौक 24 और 4 28, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है ये, हाँ तो बच्चों ये है हमारा 5 और ये है हमारा 3, यानी कि 53 का गुणा करना है हमें किससे? 5 थे, तो 5 दिया 15, तो यहाँ हम लिख देंगे वापस से 5, ठीक है। 5 और यहाँ लग जाएगी हमारी हासिल 1, ये हो गया 1, ठीक है। अब 5 25, 25 और 1 26, तो 26 लिखेंगे हम। ये तो बन गया हमारा 6 और ये बन गया हमारा 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या करना है? 37 गुणा 23। तो पहले करेंगे हम 37 गुणा 3, फिर करेंगे हम 37 गुणा 20। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम करेंगे 46 गुणा 5, 5 छिक्का 30, ठीक है। यहाँ से लग गए 3, फिर 4 पंजे 20, 20 और 3 23, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम नीचे। अब नीचे करेंगे हम 46 को गुणा करेंगे हम 20 से, तो 6 दूनी 12, यहाँ लिख देंगे हम 0, 6 दूनी 12। अब इससे करेंगे हम, तो यहाँ जाएगा 2 और हासिल हो जाएगी अब हमारी 1, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। तो अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0, 3 और 2 5 और 2 और 9 11, तो ये हो जाएगा 11,050। अगला 52 का 38 से करना है इसी प्रकार से। तो पहले हम करेंगे 8 का इससे करेंगे, ठीक है। तो 52 का जब हम 8 का भाग हम 2 में देंगे तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 1 हमारी हासिल हो गई। 8 5 40 और 1 41, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 0। उसके बाद 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यहाँ लिख देंगे 15, ठीक है। अब ये आ जाएगा 6 और 7 9 1, ठीक है। अगला इसमें 9 का 0 से करेंगे तो 0 और 9 सत्ते 63 की 3 और ये हो जाएगा 6 हासिल, नहीं हासिल के लगाएंगे, लिख देंगे इसको, ठीक है। अब ये 4 का करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 0, ये 0 तो आएगी क्योंकि दूसरी संख्या का नीचे कर रहे हैं हम, ठीक है। और
7 चौक 28, यहाँ लिखेंगे हम 28, तो यहाँ जाएगा 0, 3 और 6 और 6 12 और 13 14 और 1 ये हो जाएगा 1430। अगला देखते हैं अब हम। अगला फिर से हमें वही हिंदी वाली में करना है, गिनती में। अगली वर्कशीट, उदाहरण को समझकर दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 5 का भाग जब 55 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो भागफल आ गया हमारा 11 और शेषफल 0। अब 2 का 85 में देंगे तो जो 2 चौक 8, तो ये आ जाएगा 8। फिर यहाँ बचेगा 0, फिर हम 5 को उतार देंगे, फिर जाएगा ये 2 बार, यहाँ लिख देंगे हम 4, आ जाएगा 1। तो इसमें हमारा शेषफल हो गया, शेषफल बराबर 0 और भागफल बराबर 42। ठीक है। अगला 3 का तिनामतिया 9, फिर 0 बचेगा, 6 उतार लेंगे, फिर जाएगा ये 2 बार। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 6 और ये 0। तो यहाँ पर हमारा भागफल हो गया, 32 और शेषफल 0। अगला देखेंगे हम। 4 का 85 से करना है, तो ये पहले तो 2 बार जाएगा, 8 आ गया, 0 बचा, फिर 5, फिर 1 बार जाएगा, फिर 4 बचा 1। तो यहाँ पर हमारा भागफल हो गया 21 और शेषफल, ये हमारा शेषफल कितना बचा हमारा? 1। आगे देखते हैं अब हम। अब करेंगे हम बच्चों अगली वर्कशीट। अगली वर्कशीट में हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? मिलान कीजिए। मिलान करना है तो सबसे पहले समकोण कौन सा होता है बच्चों? 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री वाला कोण कौन सा होता है? समकोण। ठीक है। और न्यून कोण हमें दिया हुआ है, न्यून कोण ये हमारा न्यून कोण होता है। और अधिक कोण कौन सा होता है? ये 120 डिग्री वाला। ठीक है। और सरल कोण होता है हमारा ये 180 डिग्री वाला। ठीक है। और ये हो गया हमारा अधिक। इस तरीके से समकोण यानी 90 डिग्री, अधिक कोण यानी 120 डिग्री, न्यून कोण यानी 45 डिग्री और सरल कोण यानी 180 डिग्री। आगे अगला प्रश्न, दी गई आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण, अधिक कोण को क्रमांक नीचे सारणी में लिखिए। तो हमारा है 1 2 और ये 3, ये 1 2 3। ये तो हो गया हमारा कौन सा? अभी हमने ऊपर करा था, ये हो गया हमारा न्यून कोण। एक पे है न्यून, एक 2 और ये 3 पे न्यून कोण जो कि कितना? 45 डिग्री। ठीक है। और ये हो गया समकोण यानी कि 6 7 और 8, ये तो हो गया 90 डिग्री। ठीक है। और अधिक कोण हो गया हमारा ये, इसमें हमारा अधिक कोण, ये सरल कोण तो हमारा ये हो जाएगा 1 से लेकर 3, 1 4 3, ये हो गया हमारा सरल कोण। ठीक है। और अधिक कोण के लिए हमें चाहिए 120 डिग्री, और 120 डिग्री हमारी कहाँ बन रही है? ये नहीं,
ये हो गया ना 1 2 और 3, इस तरीके से। भाई ये तो हो गया हमारा समकोण, ये हो गया सरल कोण, ये हो गया न्यून कोण, और अधिक कोण हो गया हमारा ये है अधिक कोण। यानी कि कौन सी रेखा, जो 1 और 2 और 3, 1 2 और 3, ये हो गया हमारा अधिक कोण यानी 100। अगली वर्कशीट, इसमें हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में पेंसिल को मापकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ पेंसिल दी हुई हैं बच्चों, एक रमेश की पेंसिल, सीमा की पेंसिल, हमीदा की पेंसिल, और ये है आखिरी अशोक की पेंसिल। तो हमें नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। ये देखो, इसकी जो लंबाई दी गई है हमें, कितनी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी 12, ये 12 पे आएगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। 12 8 6 और 5, सबसे लंबी पेंसिल किसकी है और उसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे लंबी पेंसिल किसकी है, अशोक की। तो यहाँ लिखेंगे हम अशोक, ठीक है। और कितनी लंबी है, 12 सेंटीमीटर, या सेमी भी लिख सकते हैं आप हिंदी में, सेमी। अगला, रमेश की पेंसिल हमीदा की पेंसिल से कितनी छोटी है। ये तो है रमेश की पेंसिल, ये है हमीदा की। हमीदा की तो है 5 सेंटीमीटर और हमीदा की है, नहीं ये 7 है, रुको, 6, 1 सेंटीमीटर। रमेश की पेंसिल हमीदा की पेंसिल से कितनी छोटी है, 1 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, सीमा की पेंसिल रमेश की पेंसिल से कितनी लंबी है। सीमा की पेंसिल रमेश की पेंसिल से कितनी लंबी है। ये तो रमेश की है और सीमा की पेंसिल है 8 सेंटीमीटर। तो सीमा की पेंसिल तो है कितनी, 8 सेंटीमीटर, और रमेश की है 5। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए रेखाखंडों को स्केल से मापकर उनकी लंबाई लिखिए। स्केल से मापेंगे तो लगभग ये तो आ जाएगी कितनी, इनको तो बच्चों आपको स्केल से मापना होगा। तो लगभग ये आ जाएगी, ये वाली तो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर और ये आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ग्रीष्मकालीन गृह कार्य कक्षा 7 का गणित का समाप्त होता है। धन्यवाद।